Assalamu alaikum and welcome to Sprite Present World Cup Special Transmission powered by Spark and Food Panda. जैसे कि आप जानते हैं कि आज लखनऊ में मुकाबला हो रहा है वर्ल्ड कप का 10वां मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 296 फॉर 5 ये इस वक्त साउथ अफ्रीका का स्कोर है और एक बार फिर क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी। 109 रन बनाए उन्होंने 106 बॉलों पर और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। साथ में एड्रियन मार्करम ने 56 किए हैं, क्लासिक हेनरन 29 और साथ साथ डेविड मिलर और मार्को जेनसन इस वक्त बैटिंग पर मौजूद हैं 8 और 21 रन के स्कोर पे। 296 फॉर 5 आफ्टर 47.5 ओवर्स। मेरे पैनल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर अली, कामरान अकमल, बासित अली और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा था और जैसे बीच में गियर बदले हैं तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 350 तक भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं रन रोके भी हैं ऑस्ट्रेलिया ने। नहीं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी पुल बैक किया। आई थिंक जिस तरह क्विंटन डिकॉक ने आगाज़ दिया साउथ अफ्रीका को ऑन अ पिच, जो हमें सबको लग रहा था कि शायद थोड़ा ट्रबल करे अर्ली ऑन, लेकिन आई थिंक जो मेथड था उनका, जो प्लान था साउथ अफ्रीका वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया बमूमा ने, क्योंकि डिकॉक तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसे फ्रेश पिच पे बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक अच्छा आगाज़ उन्होंने फराम किया। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से एडन मार्करम ने आके जिस तरीके से बैटिंग की, डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को, आई थिंक उनकी विकेट जब गिरी उसके बाद से थोड़ा सा स्कोर स्लो हुआ है। अदरवाइज जिस तरह वो खेल रहे थे ऐसे लग रहा था कि वो 340 330 तक आराम से ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था। बात हो रही है क्विंटन डिकॉक की और उनकी सेंचुरी की, तो श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरी दागी थी, आज भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकी। बैक टू बैक वर्ल्ड कप 100s। कामरान, इनको खेलते हुए देख के ये सोचना कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये वनडे क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं सीम्स वेरी ऑड, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। बस आपको पता आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी हो गई है जिसकी वजह से प्लेयर्स अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये जाएगा तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को, उनकी टीम को बड़ा लॉस होगा। जिस फॉर्म में है, जैसे उसने आज 100 बनाया, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ उसने, जैसी टॉप की टीम है ना वैसे टॉप का 100 उसने बनाया और मज़ा आया। 92 93 बॉलों पे उसने 100 किया। और सबसे अच्छी चीज़ जो फॉर्म लगी होती है, जो कॉन्फिडेंस है ना, जो उसने छक्का मार के पुल पे जो 100 किया, नज़र आता है कि ऐसे प्लेयर्स कम ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। जब जाएंगे तो याद रखे जाएंगे ऐसे प्लेयर्स। और जैसी उसकी फॉर्म है वो पूरा यूटिलाइज़ कर रहा है अपनी फॉर्म को और अपनी टीम को एक स्टार्ट अच्छा करके दे रहा है। अगर उसका 100 ना हो तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ी अर्ली ऑन मुश्किल में लग रही थी। जैसे बुबुमुआ बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं आउट हो जाऊं, 2-3 उसको चांस भी मिले हैं, लेकिन उसने एक एंड संभाला। फिर बैक टू बैक विकेट, जैसे रस्सी आउट हुआ, उसके बाद फिर जैसे क्लासिक और एडम मार्करम आउट हुआ, लेकिन एडम मार्करम ने साथ दिया, अच्छी बैटिंग की है उसने, उसने भी फॉर्म कंटिन्यू रखी है। तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से बैटिंग डिस्प्ले की है और एक अच्छा टोटल जैसा होना चाहिए वैसा बनाने में कामयाब हो गए हैं। 300 क्रॉस कर लिया, 303 पे चला गया है। अब तक की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की कैसी लग रही है बासित भाई? बहुत टू गुड खेले और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे, जैसे अज्जी ने कहा कि 350 आराम से बनेंगे, वो नहीं बन पाए। क्रेडिट देना चाहिए हमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर को। कैच ड्रॉप हुआ है, आइए स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये पहला कैच नहीं छूटा है, ये तीसरा कैच छूटा है और थोड़ा फील्डिंग प्रॉब्लम हो रही है हर जगह पे ना। इंडिया के जितने भी ग्राउंड है, पता नहीं या तो तमाशाइयों की वजह से या शायद बॉल बहुत ज़्यादा हवा में हिल रहा है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये एक्सक्यूज़ तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, अगर दूसरी एशियन टीम हो तो चले समझ में आता है। लेकिन डिकॉक जिस वे में खेला ना, मज़ा आया कि जिस वे में वो, मेरा ख्याल है लाइव मनाजिर भी साथ साथ दिखाते जाएं, ये छक्का मारा है जी मिलर ने, कमेंट्री बहुत ही जबरदस्त। इससे एक बॉल पहले इसी का भी कैच निकला है, तो मिचेल स्टार्क से बैक टू बैक 2 बॉलों पे कैच निकले, 2 बॉलों पे कैच निकले हैं और काफ़ी मुझे लगता है थोड़ी स्लॉपी रही है फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। फ्री बॉल है ये तो, फुल टॉस, और स्पेशली मिलर जैसे बैट्समैन को तो वो तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, फुल टॉस को तो वो छोड़ते नहीं। मैच चेंजर है बेसिकली। बहुत मुझे बहुत पसंद है यार डेविड मिलर। ओह यस। बाय द वे, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के परफॉर्मर्स की,
तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर सबसे कामयाब रहे हैं, 5 सेंचुरियां और 5 हाफ सेंचुरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और मिलर इनकी तरफ से बहुत कामयाब रहे हैं, 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरियां। तो हमेशा रन किए बड़े मैचेस में। अब मसला यह है नजीर, इस वक्त 310 रन बन चुके हैं। रन्स पे रन्स करना मुश्किल होता है, सही ना? दुनिया में एक ही बैटर मुझे लगा है माफी के साथ, विराट कोहली, जो बहुत अच्छा चेज करता है, पूरा सेटअप बनाता है। ऑस्ट्रेलियन के हाथ पांव फूलते हैं। अब बात वही है कि क्या उनकी 108 रन की पार्टनरशिप होगी जैसे ब्रूमा ने और डिकॉक ने करी है? अगर उनकी बेस बनती है तो मैच जाएगा, वरना जिस तरह का बॉल स्पिन होना शुरू हुआ है और अगर ड्यू नहीं पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा मैच होगा ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका ने तो अच्छा खेला ही है, साथ साथ मौके जो हैं कई ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको दिए हैं, तो चांसेस आपको दिखाते हैं। अभी पैट कमिंस ने कॉटन बोल्ट छोड़ा है, तो आपने उनको छोड़ दिया। शाइन ने छोड़ा था तो फौरन आपको याद आ रहा था कि कैच छोड़ दिया। देखें, ये तो अच्छा साइन है कि अपोनेंट टीमें जो है वो इतनी ज़्यादा जो है फंबल्स कर रही हैं। पाकिस्तान को कम से कम ये एडवांटेज होगा और इसको अवेल भी करना चाहिए, लेकिन हमें ये कम से कम फंबल नहीं करने चाहिए। तो हम दूसरे का जो है ना उस पर क्यों जो है कहेंगे जी उन्होंने किया लिहाजा हम भी कर लें। दूसरे करें ना करें हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारे वाले ना करें, ये हमारी दुआ है। लेकिन यार ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि वर्ल्ड कप में मेगा इवेंट है और तमाम ही टीमें कैचेस ड्रॉप कर रही हैं, क्या छोटी क्या बड़ी, कोई जो मौके हैं उनको ग्रैब ही नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ी वजह है जो हम बातें कर रहे हैं ना कि बड़े स्कोर हो रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर दी जाएं तो शायद बड़े स्कोर इतनी आसानी से ना हो। तो ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड आई डोंट नो, हम बाकी चीज़ों पे तो डाल देते हैं T20, ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि अब बड़ा खिलाड़ी हो छोटा खिलाड़ी हो कैच ही नहीं पकड़े जाते। बासित भाई, फील्डिंग का स्टैंडर्ड, बॉल का साइज तो छोटा नहीं होगा। बासित भाई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बताएं तो कि क्या वजह क्या हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि हवा से ना बॉल ज़्यादा ऊंचे कैच ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। मैं इमाम वाले कैच की बात नहीं कर रहा, वो तो पॉइंट पे बिल्कुल ही पोजीशन में आया हुआ था। आज जितने भी कैच छूटे हैं वो ज़्यादा ऊंचे कैच छूटे हैं, और ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में आया ऐसा होता है तो फिर बात ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। श्रीलंका हो या श्रीलंका और दूसरे मैचेस हो, उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि इस पूरे वर्ल्ड कप में रन ज़्यादा बन रहे हैं और कैचेस ज़्यादा छूट रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि शायद टॉप गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे। अजहर, हमने जैसे शुरू में देखा पिच पे हम बहुत बात कर रहे थे कि इस पे ग्रास है और ये बॉलर्स को शायद थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करे। पिच रिपोर्ट में भी हम यही सुन रहे थे कि बॉलर्स को ज़रा फ़ायदा होगा। मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ है। 311 रन बन गए और उसमें भी अब आप देखें कि कैचेस वगैरह छोड़े भी हैं, तो ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि पिच बहुत डिफ़िकल्ट हो। लेकिन आपने अगर मोस्ट ऑफ द रन्स देखें शॉर्ट बॉल पे बने हैं, ज़्यादा जब भी लेंथ शॉर्ट हुई है वहाँ पे पनिश हुए। आई थिंक कि समटाइम बॉलिंग अटैक भी प्रूव करता है कि कंडीशंस कैसी हैं, तो समटाइम आपसे वो रिदम में बॉल नहीं होते। आई थिंक अर्ली ऑन बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से उन्होंने टॉस एक तो या तो ड्यू की वजह से ली है या थोड़ा सा उनको ग्रास नज़र आया और कोशिश उन्होंने की थी कि अर्ली ऑन हमें विकेट्स मिले, लेकिन उस तरीके से लेंथ उन्होंने आगे नहीं की, इतनी बॉल थोड़े शॉर्ट किए हैं जिसकी वजह से उनको रन्स पड़े हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट। और फिर उसके बाद फील्डिंग बहुत बड़ा रोल है कि आज ऑस्ट्रेलिया उस तरह फील्डिंग कर ही नहीं रहा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ना मशहूर है, हाँ। बिल्कुल, ना सिर्फ कैचेस बल्कि मिस फील्ड्स भी देखने को मिली हैं। तो ये प्रेशर भी हो सकता है वर्ल्ड कप का, और एक मैच अपना हारे हुए भी हैं, उसका भी प्रेशर हो सकता है। और पिच निस्बतन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा बेहतर पिच खेला है। आई थिंक क्रेडिट बैटिंग साइड को भी देना चाहिए, कुछ लैक ऑफ फील्डिंग, जो अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, उसके अलावा जो है विकेट इतना भी बुरा नहीं है। विराट कोहली का भी कैच इन्होंने ड्रॉप किया था, अगर उस टाइम पकड़ लेते जब इनका मैच था तो वो कॉस्ट कर सकता था। सही है ना, 20 रन थे, शुरू में 4 आउट हो जाते और बड़ा खिलाड़ी आउट आया था। तो ये अपॉर्चुनिटीज का मामला है कि अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर मुश्किल में हाथ से तो जाएगा फिर मैच। कामरान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग हमसे बार बार कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर्स के लिए तो इट्स बिकम अ नाइटमेयर, क्योंकि किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और इतने रन बन रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है? देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इतनी क्रिकेट खेले नहीं है मंडे। अब बुमराह आया फ्रेश इंजरी के बाद आया, तो वो एक अलग ही बॉलर नज़र आ रहा है ना। वो देखें, वो दिल्ली में फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन थी। उसने ठीक है अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, उन्होंने 4 आउट किए हैं, लेकिन आज की जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रही है उसके बाद आप देखें कि बॉलिंग का मैं कह रहा हूँ बासित भाई कुछ सोच रहे बुमराह की वापसी पे। चले बासित भाई अभी बता भी बासित भाई अभी लेकिन तक बाहर नहीं आए। कैप्टनसी पे मैं थोड़ा बोलूँगा। कमिंग्स की टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है
अपने मेन बॉलर जो हेजलवुड और मिचेल स्टार्क 3-3 ओवर करवा के आपने उनको रोक दिया। तो ये मुझे कोई समझ नहीं आई कि इतने कम ओवर्स करवाने के बाद जब आपको पता है कि वो थोड़े मुश्किल में है, थोड़ा ट्रबल में खेल रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो आप एटलीस्ट 4 या 5 ओवर एक बॉलर्स को करवाएं तो सही, तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। घास है तो फिर बॉलिंग की है ना आपने, तो अपने मेन बॉलर्स को आप चेंज कर देंगे तो बैट्समैनों पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जिसका फ़ायदा हुआ उनको। 108 रन की पार्टनरशिप हुई है, वो बड़ी समझदारी के साथ नया बॉल खेल रहे थे, रन्स नहीं हो रहे थे। तो ये थोड़ी सी कैप्टनसी में मुझे नज़र आया फ्लॉ, जो मेरे ख्याल से जो कि पिछले गेम में भी नजर आ पिछले गेम में भी नजर आया। उसने 3 ओवर को, या उनका पैटर्न ये है कि मेन स्टार्क को 3 ओवर करवाएं, हेजलवुड को 3 करवाएं, फिर 15 के बाद 3 करवाएं, 2 करवाएं, ऐसे वो फिनिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ, जब तक आप ऊपर से नहीं ना आउट करोगे तो फिर आपको 300 प्लस ही रन होंगे, जो आज रन हुए हैं। बासित भाई पे बढ़ने से पहले अजहर, क्या पैट कमिंग्स वनडे के लिए कप्तानी का सही ऑप्शन है? आई थिंक अगर पैट कमिंग्स के हिस्ट्री देखें तो वो बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं। आई थिंक कि जिस तवक्को तो ये भी नहीं की जा रही थी एज ए फास्ट बॉलर वो कैसे टेस्ट साइड को लेके चलेंगे, लेकिन समटाइम आई थिंक मिस्टेक्स होती हैं, किसी भी कप्तान से हो सकती हैं। आई थिंक वो कितना क्विकली लर्न करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये मैटर करता है। और आई थिंक समटाइम आप कोई चीज़ अगर करते हैं और होती नहीं है तो फिर भी समटाइम ज़्यादा चीज़ें खराब करने लगती हैं। बॉल ऑफ द गेम ये साथ हम देखते भी जाते हैं 311, लेकिन एक मार्जिन आप साउथ अफ्रीका की इनिंग की लास्ट बॉल 312 जीतने के लिए चाहिए। 312 का टारगेट दे दिया है। नाजरीन, आपको एक बार फिर बताएं कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को लखनऊ में इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में जीतने के लिए 312 रन्स का हदफ दिया है। 312 आसान नहीं होगा, लेकिन दो बड़ी टीमें हैं और बड़ा मुकाबला होगा। एक बार फिर बताएं कि 312 रन्स का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए। डी कॉक की शानदार सेंचुरी, साथ साथ एड्रियन मार्करम की 50, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और अगर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल पिक ऑफ द बॉलर्स रहे, 2 विकेटें ली उन्होंने और 34 रन दिए अपने 10 ओवर में। जी बासित भाई, 312 जीतने के लिए चाहिए। वैसे शोएब आजम साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। शोएब आजम हो गए अभी? अब मैंने नया नाम आज से दे दिया इन्हें और इन्होंने हाँ भी भरी है। पूछ लें आप, लाइव बासित भाई की किसी बात से इनकार है ही नहीं। देखो, अपना 10 ओवर में 37 रन दिए मैक्सवेल ने। 7वां ओवर जो करने आया था वो मैक्सवेल ही आया था, और 10 ओवर में 70 रन दिए जंपा ने। जो मेन बॉलर है उसने ज़्यादा रन दिए, जो फिंगर बॉलर है उसने कम रन दिए। तो इट मीन्स के बॉल स्पिन हो रहा था, शुरू में तो हो रहा था। अगर ड्यू फैक्टर नहीं आता तो शमसी और महाराज बहुत डेंजरस हो जाएंगे, इनको फायदा होगा। लेकिन इनडायरेक्टली बासित भाई ये भी कह रहे हैं कि जब फिंगर स्पिनर कामयाब है तो जो मैं पहले से कह रहा हूँ वो मान लो और इब्रार को टीम में डाल लो। नहीं, मैं पाकिस्तान के मैच की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ सिर्फ नहीं, पाकिस्तान ये के मैच ये बार-बार कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे टोटल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लेकिन आप ये शुरू से बात कर रहे हैं ना कि इब्रार को होना नहीं चाहिए। रखा, हो सकता है कोई अनफिट हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब बिल्कुल सही है। जो भी खेले पाकिस्तान के लिए खेले, इसीलिए आपको नाम दिया है। अजहर, टारगेट को देखते हुए क्या सोच रहे हैं इस गेम के हवाले से? आई थिंक बॉलिंग किस तरीके से करते हैं साउथ अफ्रीकन, वो मैटर करता है। अगर बॉल को आगे पिच करेंगे, जेंसन जो इनके लेफ्ट आर्म है वो बहुत क्रूशियल है, वो बॉल को स्विंग करने की कोशिश करते हैं, और बाडा भी, निगीडी, ये तीनों बॉलर अगर बॉल को अच्छे एरिया में पिच करेंगे तो आई थिंक इस पिच में इनफ है कि वो बैटिंग को ट्रबल करें। अदरवाइज अगर इन्होंने भी थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग की तो आई थिंक ये रन बन जाएंगे। जो ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं इंजरीज की वजह से जो बॉलर्स नहीं आ पाए, बट क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग कमज़ोर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इनके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये कंप्लीट बॉलिंग है। नोकिया और देखिए मगाला की कमी जो है वो नहीं महसूस होती? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके पास ये तीनों फास्ट बॉलर, अभी वो आज जिसको रेस्ट करवाया वो भी 145 प्लस वाला है। अच्छी बॉलिंग है, अच्छी, दोनों स्पिनर्स टॉप क्लास हैं। और अब देखते हैं कि ये बॉलिंग कैसे करते हैं। ये बॉलिंग इनको स्विंग पे पहले रिलाई करना पड़ेगा, कितना स्विंग मिलता है विकेट के मुताबिक, रूम ना दें, और वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग एक अच्छे एरिया पे बॉल करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने करना 312 रन्स करने हैं। उन्होंने कोई 270 280 नहीं करने के, वो स्टडी खेल के वो थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, तो वहाँ आपको मौका मिलेगा इनको साउथ अफ्रीका को। अब अगर पार्टनरशिप उनकी 70-80 रन्स की होगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी जो कैप्टन्स की हमने बात की है ना, आप मार्जिन दे सकते हैं, इतनी लंबी उसने कैप्टनसी वाइट बॉल में नहीं की, टेस्ट मैचेस में करते हुए आ रहा है, आप इसका फिर रिजल्ट ले सकते हैं 6 महीने
10 महीने 1 साल के बाद फिर आप जज कर सकते हैं कि कि ये कप्तान कितना कैसा अच्छा है, है। limited टू overs अर्ली के लिए अभी सही कुछ है। कहना, लेकिन ये चीज़ें उसके सीखने के लिए है। गॉट इट। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। चले भाई, अब हम शाहिद भाई से ये सवाल नहीं पूछ सकेंगे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका वीज़ा लग गया और शाहिद भाई चले गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अब दुआ ये है कि शाहिद भाई पाकिस्तान को ये मैच जितवा दें। और ये हो ना बिल्कुल जी, सका, आमीन आमीन आमीन। और ये हो ना सका। क्या ना हो अभी सका? आलम है, हम तीनों भी जाना था लेकिन हमें नहीं मिला। तो कोई बात तीन क्यों कहते हैं आप? चले मुझे क्यों भूल चले, जाते हैं? अच्छी बात है, आपको वीजा फॉर्म मिल नहीं गया, देना उसने। नहीं बनाया था। अच्छी बात है, वो वीजा मिल गया जी। मिल गया, लेट आए शाहिद लेकिन भाई ये तो है कि इतने अभी खुश 2 थे, मैच हुए हैं। इतने तो शादी में भी नहीं थे अपनी खुश। चलिए अब रनअप जाहिर का है। पता लग जाएगा। और जाहिर है देख obviously लेंगे ना, इतना वहाँ बड़ा पे नाप भी लेंगे। इतना बड़ा इवेंट है और उसको कवरेज के लिए जाना हर सहाफ़ी के लिए बड़ी बात है। आई एम श्योर कि इस ये जो डिले हुआ है इसके बारे में भी ज़रूर देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के इतने मैचेस, पाकिस्तान के 2 मैचेस मिस हुए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ नहीं थे। जब भी तो हम जीते भी हैं। शोएब, ये इस बात पे तुम्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, देखते हैं आगे जाके। अल्लाह ना करे। भाई इस बंदे को वीजा नहीं देना है। नहीं अच्छा। अभी बहुत सारे जर्नलिस्टों ने जाना है, अभी जाना है जी। मेरे भी phase एक्रेडिटेशन तो हो ही हुई है, तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। देखें क्या मामला तो। अच्छा, बात हो रही थी वर्ल्ड कप के हवाले से, तो हैदराबाद के खाने और मेहमान नवाजी दोनों ही ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान के लिए हैदराबाद ने वर्ल्ड कप में मेज़बानी की और वहाँ लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी से सबके दिल जीत लिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जी, स्टेक्स आर हाई नाउ अजहर। अब अहमदाबाद को भी जो है वो गेम अप करना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में तो बड़ा मज़ा है और हमारे फैंस नहीं थे, हमारे जर्नलिस्ट नहीं थे, सपोर्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था वो मनाजिर देख के जो श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच था, उसमें तो ये फील ही नहीं हो रहा था कि जैसे पाकिस्तानी मिसिंग है ग्राउंड में। आई थिंक बहुत खुशी हुई देख के ना, इतनी टेंशन के बावजूद जिस तरह उधर के लोगों ने वेलकम किया है, और ना सिर्फ वेलकम किया, चले होटल स्टाफ का समझ आती है कि चले उनकी ड्यूटी है, उनका काम जो है। भी, लेकिन जिस तरह ग्राउंड में सपोर्ट मिली है पाकिस्तान को, वो देखने के काबिल थी। ऐसे लग रहा था जैसे रिजवान ने भी कहा कि वो पिंडी में मैच खेल रहे हैं। तो ऐसी या तो हमें इंग्लैंड में सपोर्ट मिलती है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से इंडिया में सपोर्ट मिली है ना। हमारा भी जब कामी भाई और हम गए थे 2023, आप तो काफ़ी दफ़ा कामी भाई जा चुके हैं, बहुत प्यार मिलता है। इसी तरह जब इंडियन टीम यहाँ आती है, जो लोग जिस तरह वेलकम करते हैं, जिस तरह हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं, इस तरह आई थिंक ये जितना मजीद पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलेंगे और टूर्स करेंगे, आई थिंक ये लोगों की मोहब्बत सामने आएगी, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है कि बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी मोहब्बत दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे भी कोहली के फैन है। मैं अभी यही अगली बात कहने वाला था कि कोहली को आइडिया नहीं है। बुमराह के फैन तो यहाँ बहुत सारे, लेकिन कोहली के लिए जो क्या कहा आपने? मैंने कहा बुमराह के तो बहुत सारे फैन हैं, लेकिन कोहली अगर यहाँ आएंगे उनको आइडिया ही नहीं कि यहाँ क्या सपोर्ट मिलेगी उनको। देखिए, सिर्फ कोहली नहीं, पूरी टीम भी आएगी। 2004 में भी जब आई थी टीम, तो वो एक प्लेयर अभी तक वो उस टूर का जिक्र करता है, कोई भी टीवी शो होता है तो बात करते हैं। तो बड़ी हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में मिली है। हम लोग इतनी बार गए हैं, ये तो थोड़ी सिक्योरिटी की वजह से ये लोग थोड़े नजर आ रहे हैं। जब हम लोग जाते थे तो रोडों पे खड़े होते थे, बस जा रही होती थी तो साइडों पे इतने लोग खड़े होते थे, और इतना प्यार, इतना मोहब्बत। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान, हर कोई क्रिकेट फैंस, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग, वो सपोर्ट मिली है। आज स्टेडियम में हैदराबाद में भी आप देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम को हमेशा सपोर्ट मिली है। उनके अपने लोकल लोगों की तरफ से भी, इंटरनेशनल भी जो आते हैं वो पसंद करते हैं। अगर इंडिया के साथ मैच ना हो तो ये नज़र भी आ गया हैदराबाद में। तो बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से मैसेज, बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा पाकिस्तान का, जो जैसे बाबर ने कहा, और उसके बाद विकेटें जैसे बनी, जैसे मैच जीते हैं, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और अच्छा लगा पाकिस्तान टीम को कि वहाँ पे इतने दिन गुजारने का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अपनी जीत की हैट्रिक के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। 12 के बाद भारत में ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से मुकाबला करेगा इंडिया में ही। तो तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, तो अहमदाबाद के लिए तैयार हैं हम। जिन्होंने मोहब्बत देखनी है ना इंडियन प्लेयरों ने, जो आए नहीं है, वो देखें MS के ऊपर जो मूवी बनी ना धोनी, उसमें बताया है पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मेरा फ्री में मशवरा उन्हें कि वो धोनी मूवी जरूर देखें। अच्छा, अहमदाबाद के लिए हम तैयार हैं। आज तो शोएब आजम ने भी बोला है बाबर आजम 100 करेगा, तो इंशाल्लाह ताला तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, मदद ऊपर वाला करेगा।
मतलब इतना डिफिकल्ट मैच है, मैंने कि वैसे किसी का भी ये प्रिडिक्ट दुआ करना की है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, जीते। सही है, नहीं, अच्छा परफॉर्म करे, जीते बोला। दुआ है, दुआ तो हमारी हमेशा यही रहेगी ना। और सिर्फ बाबर आजम क्या, अगर जनूबी अफ्रीका के 3 बैटर जो है वो 100 कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के भी 3 बैटर 100 कर लें, दुआ है, मैं दुआ तो आज करेंगे। ऐसे डिकॉक लगा है, आज मैं शीशे में ना उल्टा के देख रहा था, ऐसे लगा था बाबर आजम खेल रहा है, जो 100 करे टॉप क्लास। यही तो है, वो आपको सीधा भी देखना है कि सीधा देखने में नजर आ रहा है कि रन नहीं बन रहे, उल्टा देखने में तो नजर आ रहा है कि कहीं से भी बाबर आजम क्यों आ जाता है इस डिस्कशन में। आप ये नाम बदलें, अब आप शोएब जट ही कहेंगे। नो नो, मैं इससे अच्छा शोएब बट बोल दूंगा, शोएब जट नहीं बोलूंगा, शोएब बट बोलूंगा या पाकिस्तान आजम। एनीवेज ये ओह सॉरी, शोएब आजम। यार हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, अहमदाबाद का शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं, हैदराबाद हैदराबाद का अदा कर रहे हैं, अहमदाबाद का भी करना है ना हमने इंशाल्लाह। लेकिन ये बात सही है कि जाहिर है होम ग्राउंड के साथ साथ, होम क्राउड के साथ साथ होम टीम भी होगी, तो इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट ना मिले शायद। लेकिन एक अपील में अगर आप मुझे इजाजत दें वो करना चाहूंगा कि अगर इतने बड़े क्राउड में, जाहिर है 1,20,000 का है, अगर 15-20 हजार लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो बाकी जो शायकीन, क्योंकि अमूमन ये बात आपको मानना होगा, थोड़ी कड़वी बात है कि अमूमन वो रिएक्ट बहुत ज्यादा कर जाते हैं उनके शायकीन। तो अगर कोई पाकिस्तानी नारे लगा रहा हो तो ज्यादा इस पे चिरागपा ना हो, ज्यादा इस पे जो है वो सख्त रवैया ना अपनाएं, उनको वेलकम करें। क्रिकेट में ऐसा ही होता है, ये जरूर होना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे बड़ा मजमा हो तो जो बेचारे नारा लगा रहा हो उसको बड़े मसले हों, ठीक है, रहते हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मोहब्बत बांटनी चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए। अच्छा, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अजहर से कुछ इंडिया पाकिस्तान के हवाले से अजहर से भी बात करेंगे। कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। अजहर, बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के, जो आपकी सबसे जबरदस्त मेमोरी है इज द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और क्या खेला था आपने उसमें। तो प्रेशर का मुझे बताइए कि प्रेशर उस वक्त क्या था। ऑलरेडी इंडिया से एक बहुत ही भारी डिफीट से आ रहे थे और सबको ये लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ऊपर से फाइनल और प्रेशर तो होता है, लेकिन आई थिंक जिस तरह हमने फिर क्रिकेट खेली थी उससे पहले, सेमीफाइनल में हमने इंग्लैंड को हराया था, तो हम ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट लाइक कोई हमें रेट ही नहीं कर रहा था कि ये, हमारी तो सारे कह रहे थे कि ये इस तारीख को वापस आ जाएंगे। उधर से आप जब फाइनल पे पहुंच जाए तो आपको तो देयर इज नथिंग टू लूज ना, आपने तो गेन ही करना है। तो आई थिंक हमने एज ए टीम यही डिसाइड किया था इस मैच में, हमने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेना रिजल्ट का। इवन देन के जब एंथम से पहले जब बिल्डअप हो रहा होता है, जब वो सारा क्राउड जिस तरह शोर कर रहा होता है, जब तराने बजते हैं, तो तब प्रेशर दोबारा से होता है। लेकिन ये है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट थे उस मैच में, और तमाम प्लेयर्स स्पेशली फ़खर बहुत फॉर्म में था, तो हमने ये कहा था कि पॉजिटिव खेलेंगे, रिजल्ट को नहीं देखना। तो आई थिंक उस चीज़ का हमें एडवांटेज हुआ। प्रेशर जब भी खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया गेम में, ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं होगा, प्रेशर तो होगा। अच्छा, मजे की बात यह आपने खुद जो बात की कि वो जो खड़ा होना सही टाइम पे, ये बड़ा मैटर करता है कि आप लोग जिस तरह से पहुंचे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, कि 8वें नंबर की टीम थी, वेस्ट इंडीज की एक सीरीज जीतने की वजह से आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे श्रीलंका से, और फिर उसके बाद आपने जाके वहां शुरू किया, और उसके बाद फिर एक एक करके एक टीम पे ये लग रहा था कि इससे कहाँ जीतेंगे, अब ये सफर खत्म हो रहा है, फिर अगली टीम में लग रहा है इससे कहाँ जीतेंगे, और वो जीतते हुए वहां पे आए, तो वो बिल्डअप बड़ा अच्छा बना। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अंडरडॉग जिस तरह कहते हैं कि यार ये तो अब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना आप, तो आई थिंक समटाइम ये आपसे प्रेशर भी ऑफ कर देता है। और आई थिंक जो इंडिया जैसे फाइनल में हम खेलने गए थे, तो इंडिया एक्सपेक्ट सारे कर रहे थे कि इंडिया जीतेगा, तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन का भी एक प्रेशर होता है। जिस तरह इस मैच में भी अगर जो पाकिस्तान का होने जा रहा है, सारे ये सोच रहे हैं कि इंडिया की टीम बेहतर है, उनसे एक्सपेक्टेशन है, इंडिया में खेल रही है, सारा क्राउड उनके पीछे होगा, तमाम मीडिया ये कह रहा होगा हमारी ये टीम ये अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, हमारी टीम एज ए कम्बिनेशन अच्छा है, तो इसका एक प्रेशर भी इंडिया की टीम पे होगा। तो होपफुली वो एक हमारे एडवांटेज में प्ले करे। और उस वक्त में हमने जिस तरह हाइप बनी हुई थी हर जगह, वो एक जिसको ना वो शुरू हुई थी बहस के, एक्टर्स भी बोल रहे हैं इंडिया के, मीडिया भी बोल रहा है कि जी पाकिस्तान के पास तो प्लेयर ही कोई नहीं है। तो आई थिंक वो फिर उनके प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर डेवलप हो गया कि यार ये अगर हम इनसे हार गए, क्रिकेट है हार सकते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। तो वही हुआ कि वो आई थिंक वो अंडर प्रेशर जब हम नेशनल एंथम्स के लिए अंदर जा रहे थे, तो हम उनकी फेसेस पे देख रहे थे कि उनका एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है उनके ऊपर वो काफी ज्यादा है। एंड हाउ वाज द फीलिंग इन आवर कैंप, हमें कैसा, आप क्या फील कर रहे थे मैच के अंदर जाते हुए?
मैं तो एक ही चीज़ फील कर रहा था कि यार मैंने आज पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि प्रेशर के अंदर जितना आप टेंटेटिव होते हैं, जितना आप टाइम लेने की कोशिश करते हैं यार मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, उतना प्रेशर आप पे हावी होता जाता है। तो मेरी हमें कोशिश थी, फॉर्म में भी था कि यार ये पिच अगर अच्छा है तो मैंने इस पे जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और मैंने सारे ही बात करते हैं, आपने अपनी नॉर्मल वे से हट के खेला, बिल्कुल। तो स्पेशली स्टार्ट में फ़कत थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने वो जो मेरे बैक ऑफ माइंड थी कि मैंने पॉजिटिव खेलना है, चाहे आज जाते ही आउट हो जाऊं, लेकिन मैंने खेलना अटैकिंग है। बिल्कुल। कामरान, ये तो आपकी करियर में तो ऐसे कई मैचेस आए जिसमें आपके ऊपर ये बात पड़ गई थी कि अब बचाना आपने, तो इंडिया पाकिस्तान का वो प्रेशर अलग और फिर मैच बचाने का प्रेशर अलग, तो हाउ डू यू हैंडल इट? देखिए, पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी होता है और आपका गेम प्लान अच्छा होना, आप तैयारी के साथ आए, चाहे कोई भी सीरीज़ हो उसकी आप तैयारी करके जाए ना, तो उसमें आप कामयाब होते ही होते हैं। आपका अपना पर्सनल गोल क्या है, और आप जैसे इंडिया में हम लोग वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी ड्रॉ करके आए हैं, वनडे सीरीज़ भी जीत गए 2004 में, फिर 2012-13 में जीत गए हैं। उस वक्त भी अपने इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हमारा होमवर्क पूरी टीम का बड़ा अच्छा था। तो ये एक चीज़ जितवाती है आपको कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। उस वक्त की जो टीम थी इंडिया की, और 2012 में 4 और 12 में, वो आजकल की टीम मेरे ख्याल से उस वक्त तो 8वें नंबर तक उनके मैच विनर बड़े नाम, जिन्होंने जैसे अभी विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दी हुई, रोहित शर्मा ने, वो उस वक्त तो सारे ही ऐसे प्लेयर्स थे और ज़्यादा अटैक खेलने वाले थे। उस वक्त तो 300 भी रन जो कर लेता था वो दूसरी टीम तो वैसे ही हार जाती थी। तो वो इस टाइप के प्लेयर्स थे, तो उनके खिलाफ खेलना जीतना, तो मेरे ख्याल से वो उसी सूरत होता है जब आप एक प्लान लेके जाते हैं और अपनी तैयारी सही तरीके से करके जाते हैं, तो फिर जाके आप कामयाब होते हैं। नो डाउट प्रेशर मैच होता है, हर प्लेयर्स को ये होता है कि इंडिया के खिलाफ जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे वो हमारे खिलाफ इंडियन प्लेयर करे या हम लोग करें, उसका नाम बनता है। तो ये बड़ा एक मैटर करता था प्लेयर एज अ प्लेयर, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इसलिए इस चीज़ से, इस प्रेशर से निकले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, पूरी टीम को अल्लाह ने इज्जत दी, पाकिस्तान को इज्जत दी है, मुझे नहीं, पूरी पाकिस्तान को इज्जत दी है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, हम बात करते हैं हमेशा के मेंटल टफनेस की, इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं होता जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने, और ये इससे बड़ा कोई मेंटल टफनेस का टेस्ट नहीं हो सकता। तो इसको कैसे देखते हैं? आपके अहमदाबाद में 1,32,35 हज़ार लोग होंगे और सब इंडिया, ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया की सपोर्ट में होंगे, तो वहां कंट्रोल कैसे करना है नर्व्स को? नहीं, मैंने कहा इसके बाद बोलूंगा, आप बता दें। एक शाहिद हाशमी वहाँ होंगे, अभी उन्होंने बताया भी है। हाँ, 1,20,000 में एक शाहिद हाशमी भी होंगे। नहीं, और भी होंगे भाई। स्प्राइट कहता है शोएब ठंड रख, तो इस वजह से पहले बासित भाई से सुन लेते। मैं पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर दूं। उस फाइनल के बाद एक इंसान बहुत मशहूर हुआ जिसका नाम था फखर जमान, सही है ना, सबको पता है, फखरे पाकिस्तान नाम दिया। बिल्कुल। कि उस मैच की फाइनल की जो बेस बनाई थी ना, वो आज हमारे साथ बैठा हुआ है। ऐसा ही जो इसने 50 करा था ना, वो टू गुड करा था। मेरे ख्याल है, मेरी नज़र में अज्जी की वनडे की बेस्ट इनिंग्स वो थी, ऑफ कोर्स। और उसने जो बेस बनाई थी ना, जो उसने ऑन द अप चौके मारे थे, उसके बाद हफीज भी बहुत अच्छा खेला था। नीचे आके उसने जो जडेजा को सीधे छक्के कराए थे, मुझे याद है। नो डाउट उसका 100 की वैल्यू बहुत होती है, लेकिन बेस बनाने में अजहर अली का नाम मेरी किताब में सबसे पहले। बिल्कुल। और जो आपने अहमदाबाद की बात करी ना, मैं सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूँगा, ये वो मैच होता है जिसमें आप आराम से हीरो बनते हैं। हीरो बनना है, जीरो नहीं, विलन नहीं बनना है, सुपर हीरो। बेहतरीन चांस है। आप साल के सारे मैच एक तरफ कर दो, इंडिया के अगेंस्ट आपने परफॉर्म कर दो, आप देखना दुनिया आपको 1 साल तक नहीं भूलेगी। बिल्कुल, ओवरनाइट हीरो बनने का और जो ये बोलते हैं शॉर्टकट। टेस्ट फिटनेस, मेंटली टफनेस जो बोलते हैं, बहुत इजी है यार। अगर 1,20,000 आदमी बोले ना, तो 1,20,00,000 भी हो ना, तो सिर्फ चुंगम मुंह में डालें, चबाते रहें, कोई प्रेशर नहीं होगा। देखिए, अहमदाबाद में हीरो ना कोई बना, तो इस स्टूडियो में कोई बन जाएगा। वो मैं नहीं बनने ऐसा हीरो नहीं बनना वो मैं नहीं बनने वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसा हीरो नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की जीत के साथ जो है ना, हम हैं, आप हमें इससे बड़ा विलन बना लें, लेकिन पाकिस्तान की जीत हमारे लिए मैटर हर करती है। पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक अच्छा, रिवाइव भी टूटनी चाहिए 50 ओवर वर्ल्ड कप की। बोलते हुए भी T20 में तो अजीब जीत। लगता है 7-0, जिस तरह हमने श्रीलंका के खिलाफ 8-0 किया है। हमारी दुआ है कि भारत ये ना कर सके, हम 7-1 कर ले इंशाल्लाह इसको। हमारी प्रिडिक्शन भी नीचे चला दीजिए और फाइनल थॉट्स मैच के सबसे ले लेते हैं। अजहर, क्या लगता है? मैच स्टार्ट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने
अपना पहला रन भी बना लिया है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक मैं साउथ अफ्रीका के साथ हूँ, लेकिन अच्छा गेम होने की दुआ कर। नहीं, हम अब आपको हटने भी नहीं, नहीं हट देंगे। नहीं रहा, मैं हट नहीं रहा। साउथ अफ्रीका साउथ जब अफ्रीका हटने नहीं दोगे तो फिर पूछ और तो कह रहे थे तो फिर पूछा क्यों है? बस पहले वाला ही चला नहीं, मैंने कहा कि नहीं प्रेडिक्शन तो आपकी पहले वाली ही चल रही हाँ, है। तो फिर- मैंने कहा अभी क्या स्ट्रैटेजी है ऑस्ट्रेलिया के? स्ट्रेटेजी है, अर्ली विकेट जरूरी है। अगर अर्ली विकेट्स एक दो भी मिल जाते हैं, फिर मिडिल ओवर में इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, फिर तो जारी बात है 6 एन ओवर आजकल तो कुछ भी नहीं है। विकेट आजकल तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। कामरान, एक मिनट भाई, उन दोनों की ये टीम है, हमसे भी पूछो ना हमारी प्लानिंग क्या। हमारी प्लानिंग अच्छा बेस बनाए, अच्छी पार्टनरशिप करें 70-80 रन की, इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप काम ही से पूछ सकते हैं। अब टाइम नहीं रहा ना आपने। बस यही है कि एक अच्छी इनिंग्स, यहाँ पे स्ट्राइक रेट ओवर 100 नहीं, बिल्कुल आप सही। रनर बॉल के साथ या 110 या 101 बैट्समैन जरूर 100 करे, ये तो वही फिर तब ये से बोल चीज हो जाए। हम एनालिसिस करने के आपने लिए भी हमारी कहा ना, तो वो सारे हम एज ए क्रिकेटर बैठे एनालिसिस करने के लिए, ये नहीं कि हम जीत जाएं। हाँ। हम हमारी चीज अच्छी है, ये Analysis- क्रिकेट की तुम बेहतरी जीतो या हारो। नहीं, ये गाना- ये गाना हमने ये गाना इस वक्त ये गाना हम सुनेंगे नहीं। कोशिश कर रहे नहीं, हैं कि- हम ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल रहे ये कोशिश कर रहे हैं कि अगली प्रेडिक्शन में ना इनको गाड़ी मिल जाए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन से बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।